बिहार में घाटे के बावजूद एनडीए को 29-34 सीटें, आरजेडी कांग्रेस को 10 सीट। बिहार एग्जिट पोल के नतीजे जारी हो गए हैं। अधिकतर एजेंसियों ने बिहार में बीजेपी, जेडीयू, लोजपा रामविलास के एनडीए की भारी जीत का अनुमान लगाया है। वहीं आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के महागठबंधन के दहाई आंकड़ा छूना में मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि पिछले चुनाव के मुकाबले 2024 के इलेक्शन में बिहार में एनडीए को कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है। वहीं तेजस्वी यादव की आरजेडी का खाता इस बार खुलता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के सर्वे के मुताबिक बिहार में एनडीए को 29 से 33 सीटें, जबकि महागठबंधन को 7 से 11 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य न्यूज एजेंसियों के द्वारा सर्वे में एनडीए को 31 से 34 सीटें और महागठबंधन को 6 से 9 सीट पर जीतने का अनुमान लगाया गया है। स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एजेंसी के सर्वे में बिहार के एनडीए को बंपर जीत का दावा किया गया है। इस सर्वे में बीजेपी, जेडीयू और सहयोगी पार्टियों को 38 सीटें, जबकि आरजेडी, कांग्रेस के महागठबंधन के महज 2 सीटों पर जीत का अनुमान लगाया गया है। विभिन्न सर्वे के नतीजों पर नजर डालें तो बिहार में एनडीए को भारतीय जनता पार्टी तो अपने अधिकतर सीटें निकाल सकती है, लेकिन नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की सीटें घटने का अनुमान है। काराकाट एनडीए कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है। कई एकजुट पोल में उनकी जीत का अनुमान नहीं है। वहीं बिहार में मतगणना को लेकर सभी जिलों में अलर्ट, काउंटिंग सेंटर के बाहर धारा 144 लागू। लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर बिहार के सभी जिलों में पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया गया है। खासकर मतगणना के बाद चुनावी हिंसा की आशंका को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए संवेदनशील स्थलों को चिन्हित कर वहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही इंटरनेट मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है ताकि असामाजिक तत्व अफवाहों का सहारा न ले। मतगणना के बाद अगले 24 से 72 घंटों तक एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार खुफिया सूचना के बाद इस संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, डीआईजी सहित जिलों में डीएम, एसपी को पत्र लिखकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिया गया है। इसमें आशंका जताई गई है कि 4 जून को मतगणना की समाप्ति के बाद विजय प्रत्याशियों या उनके समर्थन द्वारा विजय जुलूस निकाले जाने के दौरान माहौल बिगड़ सकता है। इसकी निगरानी की जाए ताकि इस दौरान उल्लास के सांप्रदायिक या सामाजिक सद्भाव बिगड़ने वाली टिप्पणी या नारा ना लगाया जाए। सभी जिलों में पूर्वानुमति के बाद ही विजय जुलूस निकाले जाने का निर्देश दिए गए हैं। इन जुलूसों की निगरानी दंडाधिकारी, पुलिस दंडाधिकारी व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सारण, पाटलिपुत्र, भोजपुर समेत जिन इलाकों में मतदान के दौरान या उसके बाद हिंसा हुई है वहां अतिरिक्त सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है। आज होने वाली मतगणना को लेकर मतगणना केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई है। मतगणना के लिए बनाए गए 40 केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, जिसमें केंद्रीय सुरक्षा बलों, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और जिला पुलिस के बल को लगाया गया है। मतगणना स्थल के आसपास प्रमुख बाजार और चौक चौराहों पर लगातार पुलिस गश्ती करने का निर्देश दिए गए हैं। राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर भी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने को कहा गया है। मतगणना को लेकर पुलिस मुख्यालय सहित जिलों की सोशल मीडिया कंट्रोल यूनिट को भी 24 घंटे निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। भड़काऊ व भ्रामक पोस्ट को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। बीपीएससी टीआरई 3.2 तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा 27 जून से संभव। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली की परीक्षा 27 जून से संभव है। इससे बाबत बिहार लोकसेवा आयोग ने शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है। जानकारी के अनुसार यह परीक्षा 27 से 30 जून के बीच एक पाली में निर्धारित की गई है। इससे संबंधित पत्र सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है। सभी से 6 जून तक आयोग ने परीक्षा के आयोजन के लिए सेंटर की स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। इधर आयोग की परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश वर्मा ने बताया कि पहले पत्र भेजा गया था, हालांकि अब स्थिति बदल गई है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अतिथि शिक्षकों को मौका देना होगा। इनके लिए फिर से आवेदन लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में परीक्षा की तिथि में बदलाव संभव है। अतिथि शिक्षकों को क्या नोटिस देना है, इससे संबंधित शिक्षा विभाग से प्राप्त आदेशों का भी पालन करना है। बताते चले कि पहले आयोग ने जो कैलेंडर जारी किया था उसमें 10 जून से परीक्षा होनी थी। अब नई तिथि जो भी जिलों में भेजी गई है उसमें भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि इस मामले में भी अभी हाईकोर्ट ने सुनवाई चल रही है और कोर्ट ने फिलहाल परीक्षा का आयोजन पर रोक लगा रखी है। दूध पीना हुआ महंगा, अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी बढ़ाई कीमत।
अब इतने में मिलेगी 1 लीटर। यदि आप दूध खरीद कर पीते हैं तो आप सबके लिए यह महंगा साबित होने वाला है, क्योंकि अमूल दूध के बाद अब मदर डेयरी ने भी दूध के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमत बाजारों में कल यानी 3 जून से ही लागू हो गया है। बता दें, बीते दिन रविवार को अमूल ने मूल्य में बढ़ोतरी करने की घोषणा कर चुकी थी। इसी प्रकार से अब दूध की सभी प्रकारों की कीमत में बढ़ोतरी हो गई है। मतदान प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही देश के सबसे बड़े मिल्क लैंडर ने यह फैसला लिया है। मदर डेयरी ने बताया कि 3 जून 2024 से वह अपने सभी ऑपरेटिंग बाजारों में दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर चुकी है। 1 साल से अधिक समय के बाद कीमतों में वृद्धि हुई। कंपनी ने उत्पादन लागत की भरपाई के लिए कंपनी ने दूध की कीमतों में इजाफा किया है। बिहार में मतगणना से पहले भगवान की शरण में पहुंचे प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजर आज होने वाली मतगणना पर है। मतगणना को लेकर सभी प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सभी प्रत्याशी मतगणना को लेकर अपने लोकसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। ऐसे में मतगणना के परिणाम आने से पहले लोजपा रामविलास की सभी 5 प्रत्याशी भगवान की शरण में पहुंची और अपने आराध्य का आशीर्वाद लिया। जमुई से एनडीए के उम्मीदवार अरुण भारती, खगड़िया से राजेश शर्मा, समस्तीपुर से संभवी चौधरी और वैशाली से वीणा देवी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ पटना के खगावल स्थित मंदिर में पहुंचे। अब भगवान महादेव का रुद्राभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर सभी प्रत्याशियों ने मां दुर्गा की आराधना की और आशीर्वाद मांगा। लोजपा रामविलास के खगड़िया से प्रत्याशी राजेश शर्मा ने कहा कि आराध्य की पूजा पाठ दिनचर्या है, लेकिन सामूहिक रूप से भगवान के दरबार में पहुंचना अलग एहसास है। हम सभी भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। समस्तीपुर से प्रत्याशी और इस बार चुनाव में राजनीतिक कदम में रख रही संभवी चौधरी ने कहा कि हम सभी लोगों ने काफी मेहनत की और हम अब भगवान को आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। भगवान जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। हम सभी लोगों के वश में परिश्रम है, परिणाम देने का काम परमात्मा के हाथ में है। पटना में दिन दहाड़े डकैती, फाइनेंस बैंक में 14 लाख की लूट, ग्राहकों को बाथरूम में बनाया बंधक। राजधानी पटना में दिन दहाड़े डकैती पड़ गई। दानापुर के गोकुलपुर मथुकर से स्मॉल फाइनेंस बैंक में हथियारबंद बदमाशों ने 14 लाख की लूट को अंजाम दिया और फिर फरार हो गए। बदमाशों की संख्या 5 के करीब बताई जा रही है। हथियार के बल पर इतने बड़ी लूट को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि कल सुबह उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में घुसे बदमाशों ने हथियार के बल पर बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को डरा धमकाकर बाथरूम में बंद कर दिया और फिर आराम से 14 लाख की लूट को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। लोगों का कहना है कि फाइनेंस बैंक काफ़ी एकांत इलाके में है और सुरक्षा के लिए कोई गार्ड भी तैनात नहीं था, जिसका फायदा उठाते हुए बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। लूट की घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और फरार बदमाशों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। कई टीमों को बदमाशों की धरपकड़ के लिए लगाया गया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। सरेआम बैंक में लूट की इस घटना से हड़कंप मच गया है और पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। गया ओटीए में कमांडेंट अवार्ड समारोह का हुआ आयोजन। प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को किया गया सम्मानित। गया ओटीए परिसर में कल कमांडेंट अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में वैसे कैडेट को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने अपने प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। गया ओटीए के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल PS मिन्हास के द्वारा कैडेट्स को विभिन्न प्रकार के मेडल से पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर उन्हें अपने संबोधन में यहां से पास आउट होने वाले ऑफिसर्स को शुभकामनाएं दी। मालूम हो कि इस बार यहां पासिंग आउट परेड आगामी 8 जून को है। उसकी पूर्व संध्या पर मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बहादुर जवानों के द्वारा एक से बढ़कर एक रोमांचक कर्तव्य प्रस्तुत किया जाएगा। इस बार गया ओटीए से 120 कैडेट्स पास आउट हो रहे हैं। बताते चले, गया ओटीए की स्थापना 2011 में की गई थी। वरिष्ठ शिक्षकों को मिलेगा नए सिरे से नियुक्ति पत्र। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद नए स्कूलों में पदस्थापित किया जाना है। नए स्कूल में योगदान देने के साथ ही वे सभी वरिष्ठ शिक्षक कहलाएंगे। ऐसे में शिक्षकों को नए सिरे से नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि वरिष्ठ शिक्षक बनते ही नियोजित शिक्षक को सरकारी कर्मी का दर्जा मिल जाएगा।
इसलिए उन्हें नया नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। विभाग की तैयारी है कि 10 से 15 जून के बीच में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू करा दी जाए। 10 दिनों के अंदर सबकी काउंसलिंग संबंधित जिलों में हो कराई जाएगी। विभाग का लक्ष्य है कि 30 जून तक सभी इच्छुक शिक्षकों का पदस्थापन उनके आवंटित जिले के किसी स्कूल में करा दी जाए। मालूम हो कि 1,87,000 शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं, जिनका पदस्थापन किया जाना है। इस सप्ताह बिहार पहुंचेगा मानसून, इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। बिहार के लोगों को जल्द भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से चला मानसून 2 से 3 दिनों के अंदर बिहार पहुंच सकता है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने बिहार के उत्तर पश्चिम सिवान, सारण, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, उत्तर मध्य सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, उत्तर पूर्व सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना जताई है। विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व भाग में मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिण पश्चिम भाग में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री रहने की संभावना है, जबकि अन्य भागों में अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई गई है। जबकि अन्य भागों में अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई गई है। जीतन राम मांझी बोली, सबसे ज्यादा महापंडित तेजस्वी हैं। इंडी गठबंधन के बारे में यह बात कही पूर्व मुख्यमंत्री और गया के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार जीतन राम मांझी ने महागठबंधन और तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। तेजस्वी के 25 सीट जीतने के दावे वाले बयान पर मांझी ने कहा, उनको तो कहना चाहिए था कि वह खुद ही बिहार में 45 सीट ला रहे हैं। सबसे ज़्यादा महापंडित तेजस्वी यादव है तो कुछ नहीं कहना है। सभी ने एग्जिट पोल में एनडीए की बढ़त बताया है। सबका अनुमान गलत है, सिर्फ इन्हीं का अनुमान सही है। हमें कुछ कहना नहीं है। सभी का एग्जिट पोल में 300 से लेकर 400 सीट बताया है। मैं भी समझता हूँ एनडीए को 400 के आसपास ज़रूर आएगा।